अध्याय 22 विचार 2। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी माँ मत कहना, तुम दुष्ट लड़की हो। केट पर बकवास करने के लिए तुम्हारा दिमाग खराब होना चाहिए। क्या तुम्हारी ईर्ष्या बहुत दूर तक नहीं पहुंच गई है? कैटरीना ने पूछा। जितना ज्यादा वह एलेसेंड्रा को देखती, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। कैटरीना ये सुनकर हैरान रह गई कि एलेसेंड्रा ने केट के साथ क्या किया और किसी ने उसे रोका भी नहीं। एलेसेंड्रा को हमेशा ये देखकर आश्चर्य होता था कि हर कोई सोचता था कि वह केट से ईर्ष्या करती है। उसने कब उन्हें दिखाया था कि वह ईर्ष्या करती है? मुझे केट से कभी ईर्ष्या नहीं हुई, हमेशा इसके विपरीत होता है। कैटरीना ने एलेसेंड्रा को मजाकिया पाते हुए हंसते हुए कहा। केट, तुमसे जलन हो रही है? ऐसी बात है क्या? इसीलिए तुम मुझसे भी नफरत करती थी? जब मैं आसपास होती थी तो केट कभी भी ध्यान का केंद्र नहीं होती थी और तुम अपने पति की पहली पत्नी की बेटी को अपने बच्चे से बेहतर नहीं समझ पाती थी। मैं समझ सकती हूं कि केट को यह इनकार कहां से मिला। अजीब बात है, मुझे लगा कि यह मेरे पिता की तरफ से है, एलिसेंड्रा ने कहा, क्योंकि वह इतने लंबे समय से मानती थी कि यह उसके पिता के परिवार की तरफ से आया है। क्या तुम पागल हो? मुझसे ये कितनी बार पूछा जाएगा? ये परेशान करने वाला है, एलेसेंड्रा ने बार बार पूछे जाने वाले सवाल से थककर बड़बड़ाया। मेरा जवाब हाँ है, ताकि आप मुझसे पूछना बंद कर दें। मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक इस बकवास को सहन किया है। डॉट 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 डॉट। तुम। कैटरीना चुप हो गई, उसे नहीं पता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। एलेसेंड्रा कभी ऐसी नहीं थी। वह कभी भी पलटकर बात करने वाली नहीं थी और चुपचाप वही करती थी जो उसे कहा जाता था। तुम सिर्फ अपनी सगाई की वजह से ऐसा व्यवहार कर रही हो। जाहिर है, लेकिन जब तुमने वही काम किया है तो तुम्हारे पास बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम बहुत ऊंची और शक्तिशाली होने का दिखावा करती हो क्योंकि तुम एक बैरन की पत्नी हो। तुम्हारे व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि तुमने राजा से शादी कर ली है। मेरे पिता इतने महान नहीं है कि तुम इस तरह से पेश आओ, एलेसेंड्रा ने ईमानदारी से कहा। उसके पिता की प्रतिष्ठा धीरे धीरे वर्षों में कम होती गई और उनके कई उच्च स्थिति वाले दोस्त मुश्किल से ही बचे। वह भाग्यशाली था कि अभी भी राजा के साथ उसके संबंध थे। मुझे लगता है कि उसकी दौलत उसे आपकी नज़र में महान बना देगी। हालांकि आजकल उसकी दौलत पहले जैसी नहीं रही। मुझे आश्चर्य है कि वह अपनी सारी आय हमारे घर को इतना शानदार बनाने में किस चीज़ पर खर्च कर रहा है। ये भी इस सूची में कुछ और जोड़ने जैसा है। इस घर में बैरन खुद को राजा समझता है। मजेदार है, एलेसेंड्रा ने हंसते हुए कहा, उनके घर को पिछड़ा हुआ पाते हुए। शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं एक पक्षी हूं और फिर मैं उड़ सकती हूं, एलेसेंड्रा ने खुद को खुश करते हुए कहा। तुम्हारे पिता की वित्तीय स्थिति में कोई कमी नहीं है। देखो, राजा ने उनके नाम पर कितनी जमीन कर दी है। देखो, हमारा खेत कितना शानदार है। हमारे घर का अंदरूनी हिस्सा कितना शानदार है। तुम्हारे पिता के पास इतनी दौलत है कि अगर वे चाहें तो राजा की तरह रह सकते हैं। तुम सच में मेरे पिता को पूरा करती हो, एलेसेंड्रा ने कैटरीना को अपने पिता की तरह ही बेवकूफ समझा। कैटरीना और केट को भी राजसी जीवन जीने के लिए पैसे बर्बाद किए गए होंगे। उसके पिता ने एक ऐसी पत्नी से विवाह किया जिसे वह इतने वर्षों तक अपने पास नहीं रख सकते थे और फिर उन्होंने एक बेटी पैदा की जो मां से अलग नहीं थी। तुमने केट के साथ जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। एलेसेंड्रा ने भ्रमित कैटरीना से नजरें हटा ली। क्यों? मैं उसे मेरी मां की पोशाक को दफनाने के लिए सजा दे रही थी, जबकि उसे सिर्फ बिल्ली के बच्चे को दफनाना था। कैटरीना को उस भयानक ड्रेस की परवाह नहीं थी। फिर भी मैं तुम्हारी इतनी बातें सुनकर थक गया हूं, कैटरीना। तुम मुझे परेशान कर देती हो। तुम क्या बन गई हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इस तरह की हो सकती हो क्योंकि एडगर ने तुम्हारे पिता को धमकाया था? मैं अपनी बेटी को तुम जैसों के कारण शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। वहीं रहो, कैटरीना ने एलेसेंड्रा को आदेश दिया जबकि वह बाहर जाने वाली थी। मैं कुत्ता नहीं हूं, एलेसेंड्रा जाने लगी। वह ये सुनना नहीं चाहती थी कि कैटरीना को और क्या कहना है। क्या ये वाकई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का उनका तरीका है? वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। एलेसेंड्रा, मुझसे दूर मत भागो, कैटरीना चिल्लाई। जब वह बाहर पहुंची तो उसने देखा कि एलेसेंड्रा जा रही है। क्या तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही हैं? मैं भाग नहीं रही हूं, मैं शान से चली जा रही हूं, माँ। एलेसेंड्रा तब तक माँ शब्द का इस्तेमाल करती रही जब तक कि कैटरीना को इससे चिढ़ होती रही। अतीत में कैटरीना से बदला लेने के लिए वह केवल यही एक चीज कर सकती थी।
वहीं रुक जाओ। कैटरीना ने अपनी पोशाक के दोनों तरफ से उठाकर एलेसेंड्रा की ओर दौड़ लगाई। एलेसेंड्रा को बहुत खुशी हुई जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कैटरीना उसका पीछा कर रही है। ये एक बहुत ही अजीब दृश्य था क्योंकि कैटरीना का इधर उधर भागना अजीब था। वाह, वह केवल यही कह सकी। एलेसेंड्रा। कैटरीना ने एलेसेंड्रा के कंधे को पकड़कर उसे जल्दी से जाने से रोका। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रहो। एलेसेंड्रा ने कटरीना का हाथ झटककर उसे कंधे से दूर कर दिया। मुझे मत छुओ, कटरीना। केट को मेरी माँ की ड्रेस से छेड़छाड़ करने के लिए यही सजा मिलनी चाहिए थी। अगर कोई उस ड्रेस को खराब कर सकता था तो वो मैं ही होती। हमेशा मुझे सजा देने की कोशिश करने के बजाय तुम्हें अपनी बेटी को शिष्टाचार सिखाने में ज्यादा समय बिताना चाहिए, इससे पहले कि वह बूढ़ी और अकेली हो जाए। ड्यूक हमेशा तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा, एलेसेंड्रा। पुरुष अपना मन इतनी आसानी से बदल लेते हैं। तो केट ने ये तुमसे सीखा। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा। चूंकि तुम दोनों यही मानते हो, इसलिए मैं हमेशा के लिए उसे पकड़कर रखूंगी, कैटरीना। मैंने कहा। एलेसेंड्रा ने कैटरीना का हाथ पकड़ लिया जब वह उसे थप्पड़ मारने के लिए उठी। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारा मुक्का मारने का बैग बनकर थक गई हूँ। वह चिल्लाई, उसकी आवाज में यातना की थकान साफ झलक रही थी। एलेसेंड्रा ने कैटरीना का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल दिया, जब तक कि कैटरीना दर्द से कराह नहीं उठी। जब से तुम यहाँ आई हो, मैंने सकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश की है। क्या तुम जानती हो कि गहरे पानी में न गिरना और अपने नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने देना कितना मुश्किल है? जब ड्यूक की तलवार तुम्हारी गर्दन पर तान दी जाती है, तब भी तुम मुझे चोट पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। क्या तुम मुझे पागल औरत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? मुझे धकेलते मत रहो। अगर वे विचार मुझे सच में खा जाते हैं, तो मैं तुम सभी को मार सकता हूँ। अब भी जब मेरे दिमाग में आवाज आ रही है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। एलेसेंड्रा इतने लंबे समय तक अकेली रही कि उसके पास खुद के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। उसने अपने दिमाग में जो व्यक्ति बनाया था, वह उसे खुश रखने के लिए एक दोस्त था, लेकिन जैसे जैसे केट और कैटरीना की यातना बढ़ती गई, उसके दिमाग में आवाज बदल गई और उसे क्रूर बातें बताने लगी। मारियो और बिल्ली के बच्चे से दोस्ती करने से वह बच गई थी, लेकिन वह आवाज हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी। उसने जो कुछ भी बनाया था, उससे बचने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी और अपने परिवार के प्रति उसका नया गुस्सा भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मुझे अकेला छोड़ दो, एलेसेंड्रा ने कैटरीना का हाथ छोड़ दिया। कैटरीना को नीचे धकेलने और उसे बार बार डंडे से पीटने के विचार से उसका दूसरा हाथ कांप उठा, ठीक वैसे ही जैसे कैटरीना ने एक बार उसके साथ किया था। तुमने मुझे कई सालों तक प्रताड़ित किया है, कैटरीना। चुपचाप बैठो जबकि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगी। एलेसेंड्रा ने कैटरीना को अकेला छोड़ दिया ताकि वह महिला अपना अगला कदम सावधानी से तय कर सके। कैटरीना या तो फिर से उसका पीछा कर सकती थी, लेकिन उसे एलेसेंड्रा द्वारा केट के साथ किए गए प्रतिशोध से भी बदतर प्रतिशोध का सामना करना पड़ता, या फिर दूर चली जाती और जो होने वाला था उससे सहती। एलेसेंड्रा को इस बात से संतुष्टि थी कि उसने कैटरीना को अपने पीछे आते नहीं सुना, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, वह लड़खड़ा गई और उसके सिर में दर्द बढ़ने लगा। वह नहीं जानती थी कि वह उन सभी गुस्से और नकारात्मक विचारों को कैसे संभाले जो उसने कई सालों से अपने दिमाग में दबाए रखे थे। यह उसके लिए अजीब था क्योंकि वह अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करती थी, लेकिन आज वह इससे बहुत दूर चली गई थी। मैं खुद को नहीं खोऊंगी, उसने वादा किया। अध्याय 23, घर की मालकिन 1। बैरन के घर में समय तेजी से बीत रहा था, जिससे सभी खुश थे। एलेसेंड्रा के लिए इसका मतलब था कि वह अपने बचपन के घर को छोड़कर ड्यूक के साथ रहने के करीब थी। केट के लिए इसका मतलब था कि वह एडगर के साथ रहने जा रही थी, एक ऐसा आश्चर्य जिसकी एलेसेंड्रा को उम्मीद नहीं थी। कैटरीना उन घंटों की गिनती कर रही थी जब वह एलेसेंड्रा से छुटकारा पा लेगी, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे एडगर के साथ रहना होगा। दूसरी ओर डेस्मंड को इस बात का इंतजार नहीं था कि केट एडगर को बहकाए और एलेसेंड्रा के बजाय उससे शादी कर ले। वह प्रार्थना कर रहा था कि वह एडगर के साथ एक रात बिताने के बाद गर्भवती हो जाए। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया और घर में हुए नए बदलावों के साथ एलेसेंड्रा खाने की मेज पर आ गई। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में कब आई थी। वह हमेशा अपने कमरे में अकेली होती थी और खेत से आने वाले शोर के अलावा कुछ नहीं होता था। एलेसेंड्रा को पहले से ही पता था कि वह मेज के पास किस कुर्सी पर बैठना चाहती है।
ये वही कुर्सी थी जिस पर उसकी माँ हर बार खाना खाते समय बैठती थी। एलेसेंड्रा। बटलर जेम्स डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही रुक गया और उसने देखा कि एलेसेंड्रा मेज के सिरहाने बैठी है। उसकी अनुपस्थिति में उसे पता चला कि ड्यूक ने एलिसेंड्रा के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा है और अब वह अपनी इच्छानुसार घर में इधर उधर घूम सकती है। हालांकि एलिसेंड्रा की सगाई ड्यूक से हो चुकी थी, जेम्स जानता था कि कैटरीना एलिसेंड्रा को वहां बैठा देखकर खुश नहीं होगी, इसलिए उसने उसे वहां से हटाने का फैसला किया। मेरी लेडी, आपके लिए कहीं और बैठना सबसे अच्छा होगा। शायद यही। उसने टेबल के पास जाकर दूसरी कुर्सी खींची। डॉट 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 डॉट। एलेसेंड्रा ने बटलर की तरफ देखा और वह सीट जो उसने उसके लिए रखी थी। मुझे वही सीट पसंद है जिस पर मैं बैठी हूँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? लेकिन मैं हिलने वाली नहीं हूँ, एलेसेंड्रा ने अपनी जगह पर अडिग होकर कहा। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय आपको दूसरों के आने से पहले टेबल सेट करना समाप्त कर देना चाहिए। जेम्स के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे क्योंकि एलेसेंड्रा हिलती नहीं थी। उसका टेबल पर बैठना पहले से ही काफी अजीब था, लेकिन अब उसका व्यवहार अलग था। कैटरीना तुम्हें वहां बैठने नहीं देगी, उसने अपना स्वर कुछ नरमी से बदला। वह सिर्फ एलेसेंड्रा को देख रहा था। मुझे लगता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तुम रसोई में वापस जाओगी तो क्या मैं एक गिलास पानी ले आऊंगी? यहाँ के घड़े खाली हैं। एलेसेंड्रा दिन भर मृत बिल्ली के बच्चे की बदबू से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम की सफाई करने और अपना सामान पैक करने में बिताने के बाद प्यासी थी। चूंकि उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए कल सुबह तक वह अपना सामान पैक कर लेगी। जेम्स ने आखिरी बर्तन मेज पर रख दिए और उन्हें सीधा कर दिया। उसने सुनिश्चित किया कि जब भी परिवार खाने के लिए इकट्ठा हो तो मेज पर एकदम परफेक्ट खाना हो। मैं तुम्हारे लिए एक घड़ा लेकर आऊंगा, एलेसेंड्रा, उसने सिर झुकाया और चला गया। एलेसेंड्रा समय बिताने के लिए मेज पर अपनी उंगली थपथपाती थी। मेज पर बैठना पहले जैसा अच्छा नहीं लगता था। फिर वह सोचने लगी, क्या मेज पर बैठना कभी अच्छा अनुभव होता है? जब वे खाना खाते थे तो वह अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद करती थी, लेकिन अंततः उसके माता पिता झगड़ने लगते थे। अब जब वह बड़ी हो गई है तो वह उतना अच्छा नहीं है जितना वह बचपन में समझती थी। यह घर हमेशा से विषाक्त रहा है, लेकिन एक बच्चे के रूप में मुझे लगता था कि खुशी का मतलब यही है, एलेसेंड्रा ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, क्योंकि उसकी पिछली यादें निराशाजनक हो गई थीं। वह सोचने लगी कि बचपन में उसके लिए और क्या अच्छा था, लेकिन अब जब वह बड़ी हो गई है तो वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। इस घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसे जला देना चाहिए। तुम वाकई इस मामले को बहुत आगे ले जा रही हो। किट ने डाइनिंग रूम में एक नए व्यक्ति की तरह कदम बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे एलेसेंड्रा के साथ उसकी पिछली मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। जैसा तुम चाहो वैसा करो, एलेसेंड्रा। तुम जितना ऊपर चढ़ोगी उतना ही नीचे गिरोगी जब ये तुम्हारे चेहरे पर फटेगा। एलेसेंड्रा को आश्चर्य हुआ कि केट ने घोड़े की गोबर के साथ जो कुछ किया था, उसके लिए उसे कोसा या चिल्लाया नहीं। केट की हरकतों को रोकने के लिए ये काफी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा याद रखोगी कि आज तुमने जो छोटा सा स्टंट किया, उसकी वजह से किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सैली फूट फूट कर रो रही थी। केट टेबल के दूसरी तरफ एलेसेंड्रा से दूर बैठ गई। उसे भरोसा नहीं था कि एलेसेंड्रा उस पर कुछ और फेंक देगी। मैंने उसे नहीं निकाला, तुमने केट को निकाला। फिर से तुम अपने कामों का दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम कब रुकोगी? क्या मुझे फिर से तुम्हारे बेडरूम में जाने की जरूरत है? एलेसेंड्रा ने केट को उसी बात के लिए ताना मारा जो उसने पहले किया था। सौभाग्य से घोड़े हर दिन मल त्यागते हैं। तुमने जो किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने यह उम्मीद करके नहीं किया था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे लगा कि यह स्पष्ट है कि मैं इसके विपरीत चाहती थी। इस घर में किसी को भी माफ करने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन तुम सभी खोई हुई आत्माएं हो। मैं तुममें से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगी, एलेसेंड्रा ने कहा। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी उन चीजों को पकड़े हुए जीने वाली हो जो हमने तुम्हारे साथ की है? किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें इसे छोड़ देना होगा या ये दयनीय हो जाएगा। केट ने पाया कि एलेसेंड्रा दयनीय से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम में से किसी के बारे में सोचते हुए नहीं बिताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने लंबे समय तक हमारे बीच रह पाओगे और मैं ड्यूक के साथ रहूंगा। मुझे डर है कि तुम ज्यादा समय मेरे बारे में सोचने में बिताओगी, केट। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा।
केट ने अपने हाथ मेज पर रखे, अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली और एलेसेंड्रा की तरफ झुक गई। एलेसेंड्रा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। जब ये टूटेगा तो मैं देखने के लिए वहां रहूंगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी। जब वह समय आएगा तो तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करोगी। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, केट। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे डरता था और तुमने मुझे नाराज किया है, लेकिन मुझे तुम पर सबसे ज्यादा दया आती है। कई बार मैंने खुद को तुम्हारी जगह रखकर देखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता। मुझे ये समझने में बहुत समय लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति दया ही महसूस करता था। मुझे नीची नज़र से मत देखो। केट ने अपने हाथों को मेज पर पटक दिया। वह एलेसेंड्रा से ऊपर थी, तो वह उसे नीची नज़र से देखने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं तुम्हें नीची नज़र से नहीं देख रही हूँ, केट। मैं जानती हूँ कि हमारे पिता ने तुम्हें वह ध्यान नहीं दिया जिसकी तुम चाहती थी, जिसके कारण तुमने जो ईर्ष्या महसूस की, उसने तुम्हें एक राक्षस बना दिया। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से मैं कभी अपने बुरे विचारों के आगे नहीं झुकूंगी। मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती, केट, एलिसेंड्रा ने कहा। खुशी है कि उसने वही किया जो वह थी। उस व्यक्ति ने कहा जिसने मुझ पर गंदगी फेंकी। हाँ, तुम सच में एक संत हो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मुझे तुमसे जलन नहीं है और न ही मैं पहले कभी ईर्ष्या करता था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बचपन की कौन सी भ्रामक याद है, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम इसे तुरंत मिटा दो। इससे मुझे तुम पर दया आ रही है, केट ने कहा, क्योंकि वह एलेसेंड्रा को नीची नज़र से देखना चाहती थी। एलेसेंड्रा को केट के उस पर दया करने से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि केट उसके प्रति क्या महसूस करती है। यह ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एडगर ने तुम्हें प्रपोज करने का फैसला किया। कितना बेवकूफ है। जेम्स, कृपया मुझे मेरे पिता की सबसे अच्छी वाइन में से एक लाकर दो। केट ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए अपनी कनपटी को रगड़ा। उसने एडगर को समझने की कोशिश में बहुत समय बिताया, लेकिन असफल रही। वह मूर्ख है क्योंकि उसने तुम्हें नहीं चुना। केट, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे दिल और आत्मा पर काम करने की जरूरत है। एलेसेंड्रा ने केट को अपने जीवन में सबसे खूबसूरत लोगों में से एक माना, लेकिन केट का व्यक्तित्व भयानक था। यही कारण था कि उसे अपने प्रेमी को बनाए रखने में इतनी कठिनाई होती थी। जैसे ही वे उसकी सुंदरता को देखते हैं, वे उसे छोड़ देते हैं। मैं अपनी वाइन के बारे में ये क्या सुन रहा हूँ? डेस्मंड ने कैटरीना के साथ डाइनिंग रूम में प्रवेश करते हुए पूछा। एलेसेंड्रा, तुम वहां क्यों बैठी हो? डेस्मंड की नज़र में एलेसेंड्रा ने मेज पर खुद को इस तरह से बैठाया था जैसे कि वह घर की महिला हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।